कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब देवता हार चुके थे, असुर जीत चुके थे। अमृत, वो दिव्य रस जो अमृतत्व देता है, असुरों के हाथ में था। और अगर असुरों ने वो अमृत पी लिया तो इस सृष्टि में अंधकार का राज्य सदा के लिए हो जाता। कोई देवता नहीं बचता, कोई धर्म नहीं बचता, कोई उम्मीद नहीं बचती। तब एक हल्की सी हवा चली, एक सुगंध आई, घुंघरू बजे और उस अंधेरी रात में एक स्त्री प्रकट हुई। ना देवी थी वो, ना अप्सरा, ना राक्षसी, वो थी मोहिनी, भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार, जिसकी एक मुस्कान ने इतिहास बदल दिया, जिसने बिना एक हथियार उठाए असुरों को हरा दिया, जिसने बिना एक युद्ध लड़े सृष्टि को बचा लिया। अब कल्पना कीजिए, यही मोहिनी एक बार भगवान शिव को भी मोहित कर गई। यही मोहिनी एक बार भस्मासुर को उसके अपने वरदान से मरवा गई। और यही मोहिनी एक बार महाभारत के एक वीर की अंतिम इच्छा पूरी करने आई थी। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे मोहिनी की वह कहानियां जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह सच्चाइयां जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। यह उस अवतार की गाथा है जिसने यह सिखाया कि शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं होती, बुद्धि में होती है, माया में होती है और करुणा में होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस कहानी में जो किसी ने इस तरह नहीं सुनाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मोहिनी थी कौन। हमारे पुराणों में, खासकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में मोहिनी का उल्लेख बार बार मिलता है। मोहिनी भगवान विष्णु का वो अवतार है जो उन्होंने स्त्री रूप में लिया था। विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं: मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। और कल की इन सब में मोहिनी का नाम नहीं आता, क्योंकि मोहिनी दशावतार में नहीं है, लेकिन वो हैं, वो सच हैं, वो शास्त्रों में दर्ज हैं। मोहिनी विष्णु का वो रूप है जो उन्होंने तब धारण किया जब परिस्थिति असाधारण थी, जब साधारण रास्ते से काम नहीं होता था। विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, जानते थे कि हर समस्या का हल बल से नहीं होता। कभी कभी माया काम आती है, कभी कभी बुद्धि काम आती है, और मोहिनी उसी माया और बुद्धि का सबसे सुंदर रूप है। मोहिनी शब्द आता है मोह से। मोह यानी वो आकर्षण जो मन को अपनी तरफ खींच ले, वो शक्ति जो सोचने की क्षमता छीन ले, वो रूप जो देखते ही होश खो दे। और विष्णु ने यही किया, वो मोह बन गए, वो माया बन गए, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। मोहिनी पहली बार प्रकट हुई समुद्र मंथन के समय। यह वो महाघटना थी जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। लेकिन समुद्र मंथन क्यों हुआ, यह समझना जरूरी है, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ एक अहंकार में है, एक गलती में है, एक ऐसे पल में है जब स्वर्ग के राजा ने एक फूलों के हार का अपमान कर दिया, और उस एक पल ने पूरी सृष्टि को हिला दिया। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, एक दिन अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर निकले थे। ठाठ था, वैभव था, पीछे देवताओं की भीड़ थी। रास्ते में मिले महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा जो अपने क्रोध के लिए पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, जिनका श्राप इतना तेज था कि देवता भी कांपते थे। दुर्वासा के हाथ में था एक दिव्य पुष्पहार। किसी भक्त ने उन्हें प्रेम से भेंट किया था। वो हार पवित्र था, उसमें मां लक्ष्मी का वास था। दुर्वासा ने वो हार इंद्र को दिया। इंद्र ने लिया और बिना सोचे अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दिया। हाथी ने सूंड उठाई और वो हार जमीन पर फेंक दिया, पैरों से रौंद दिया। दुर्वासा यह देखते रहे। उनका माथा तन गया, आंखें लाल हो गईं और वो बोले, इंद्र, तूने मां लक्ष्मी का अपमान किया। आज से तेरे स्वर्ग से, तेरे वैभव से, तेरी शक्ति से मां लक्ष्मी चली जाएंगी। तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इंद्र कुछ बोलने वाले थे, लेकिन दुर्वासा जा चुके थे और उनके जाते ही स्वर्ग बदलने लगा। धीरे धीरे कल्पवृक्ष की पत्तियां पीली पड़ने लगीं, फूल मुरझाने लगे, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों को पता चल गया। असुरों ने हमला किया और इंद्र, जो कभी अजय थे, हार गए। स्वर्ग असुरों के हाथ में चला गया। देवता भटकने लगे। वो वैभव जो कभी अमरावती में था, अब खंडहर बन चुका था।
एक अहंकार, एक लापरवाही, एक पल और पूरे स्वर्ग का विनाश। देवता भागते भागते पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे बस का नहीं, विष्णु के पास जाओ। देवता विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने शांति से सुना और बोले, घबराओ नहीं, एक रास्ता है, समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर में अमृत छुपा है। वो अमृत पीने के बाद तुम फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। मां लक्ष्मी भी उसी मंथन से प्रकट होंगी। देवता उत्सुक हुए, लेकिन यह मंथन कैसे होगा प्रभु? विष्णु ने कहा, अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए देवताओं और असुरों को मिलकर काम करना होगा। देवता चुप हो गए। असुरों के साथ जो हमारे दुश्मन थे। विष्णु मुस्कुराए, चिंता मत करो, जो होगा वो धर्म के हित में होगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो। और यहीं से शुरू हुआ समुद्र मंथन। क्षीर सागर, दूध का सागर, इतना विशाल कि उसका छोर नहीं दिखता, इतना गहरा कि उसकी था नहीं। इस सागर को मथना था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर और बीच में अनंत क्षीर सागर। भगवान विष्णु को अवतार में यानी कछुए के रूप में मंदराचल के नीचे आधार बने। मंथन शुरू हुआ। देवता खींचते, असुर खींचते, सागर हिलता, पर्वत घूमता, आकाश कांपता, पृथ्वी हिलती। पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर, इतना जानलेवा कि उसकी गंध से ही सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो हलाहल विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। अपने कंठ में रोककर माता पार्वती ने घबरा कर शिव का गला थाम लिया ताकि विष नीचे ना जाए। शिव का कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। मंथन फिर शुरू हुआ। एक एक करके दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करे। उच्च अश्व, वो घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़े। एरावत, वो सफेद हाथी जिसके 4 सूंड हैं। कल्प वृक्ष, वो पेड़ जो हर इच्छा पूरी करे। 5 जन्य शंख, कौस्तुभ मणि और फिर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। समुद्र से कमल के फूल पर बैठकर चारों तरफ उजाला फैल गया। लक्ष्मी जी ने विष्णु को देखा, विष्णु ने लक्ष्मी जी को, और मां लक्ष्मी जो दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग छोड़ गई थी, विष्णु जी के साथ विराजमान हो गई। देवता खुश हुए, लेकिन मंथन अब भी खत्म नहीं हुआ था। अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए। देवताओं के वैद्य हाथ में अमृत कलश चमकता हुआ दीप्तिमान सोने जैसा उसमें था। वो दिव्य रस जो पीने वाले को अमर बना देता। देवताओं की आंखें चमकी, लेकिन उससे पहले असुरों ने देख लिया। असुर भागे, धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। देवता देखते रह गए। असुरों में जय जयकार, वो आपस में बांटने की बात करने लगे। कोई कहता मैं पहले पीऊंगा, कोई कहता नहीं। मैं झगड़ा शुरू हो गया। उधर देवताओं में मायूसी छा गई। इतना मंथन किया, इतनी मेहनत की, इतना कष्ट सहा, और अंत में अमृत उनके दुश्मनों के हाथ चला गया। तब विष्णु ने मन में कुछ सोचा, एक ऐसा रूप धारण करने का निश्चय किया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसी लीला रचने का जो इतिहास में दर्ज हो जाए, और उस लीला का नाम था मोहिनी। असुरों के बीच अचानक एक आवाज गूंजी, एक हंसी, मधुर, गहरी, ऐसी जैसे 1000 वीणाएं एक साथ बज उठी हों। घुंघरू बजे, एक सुगंध आई फूलों की, चंदन की, ऐसी जो मन को शांत करें। असुरों ने पलट कर देखा और देखते ही रह गए। एक स्त्री खड़ी थी, गहरे नीले आकाश जैसे वस्त्र, माथे पर चंद्र जैसी बिंदी, आंखें जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। बालों में फूल, हाथों में कंगन, और एक मुस्कान जो देखते ही दिल थाम लो। यही थी मोहिनी। असुरों का शोर बंद हो गया, झगड़ा बंद हो गया, सब चुप, सब मोहित। असुरों के राजा ने आगे बढ़कर पूछा, कौन हो तुम सुंदरी, कहां से आई हो? मोहिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण नर्तकी हूं, भटकते भटकते यहां आ गई। यहां इतना शोर सुना तो रुक गई। असुरों को लगा यह भोली लड़की है। उन्होंने कहा, हमारे बीच बैठो, ये अमृत बांटने में हमारी मदद करो। तुम पर भरोसा है? मोहिनी ने थोड़ा रुककर कहा, दूसरों पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं, लेकिन मैं फिर भी मान लेती हूं।
एक शर्त है, जैसे मैं बांटूं वैसे ही स्वीकार करना, कोई सवाल नहीं। असुर खिलखिला उठे। हां हां, जैसे तुम कहो। पर उन्हें नहीं पता था, वो भोली नहीं थी, वो थे स्वयं विष्णु। मोहिनी ने अमृत कलश उठाया और नृत्य शुरू किया। घुंघरू बजे। असुरों की आंखें मोहिनी पर टिकी रहीं। उधर देवता चुपचाप एक पंक्ति में बैठ गए थे और मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाती जा रही थी। एक एक को धीरे धीरे असुर बस देखते रहे, मोहित, मंत्रमुग्ध। जब तक उन्हें होश आया, अमृत खत्म हो चुका था और देवता अमर हो चुके थे। असुरों में हाहाकार मच गया। यह क्या हुआ? यह कैसे हुआ? और तब मोहिनी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वो चमकीला आभा, वो दिव्य प्रकाश, वो विष्णु का रूप असुरों को समझ आया। जिसे वो भोली नर्तकी समझ रहे थे, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उस भीड़ में एक असुर था, राहु चतुर होशियार। उसने देखा कि मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही हैं। उसने चुपचाप एक देवता का वेश बनाया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। मोहिनी उसे पहचान नहीं सकी। राहु ने अमृत की एक घूंट पी ली, लेकिन सूर्य देव और चंद्रमा देव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने विष्णु जी को संकेत किया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। बिजली की तरह राहु का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए राहु मरा नहीं। वो राहु और केतु दो भागों में विभाजित हो गया और आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। ये कहानी बताती है, धोखे का फल कभी मीठा नहीं होता। राहु ने अमृत पाया, लेकिन खुशी नहीं पाई, क्योंकि जो छल से मिले वो चैन नहीं देता। दोस्तों, एक और कहानी है मोहिनी की, शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी। यह कहानी है भस्मासुर की। भस्मासुर एक लालची और अहंकारी राक्षस था। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे बड़ा वरदान मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की। वर्षों तक बिना खाए बिना पिए जंगल में शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले, मांगो, क्या चाहिए? भस्मासुर ने एक पल भी नहीं सोचा। बोला, प्रभु, मैं यह वरदान चाहता हूं कि जिसके भी सिर पर मैं हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी ने वरदान दे दिया और भस्मासुर तुरंत शिव जी की तरफ बढ़ा। हाथ उठाया। अगर मैं शिव के सिर पर हाथ रख दूं तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। शिव का भी डर नहीं रहेगा। शिवजी भागने लगे। पहाड़ों में, जंगलों में, समुद्र के किनारे, तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। भगवान शिव, जो महाकाल हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी, वो एक राक्षस से भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद उसे वह शक्ति दी थी। देवताओं में घबराहट फैल गई। तब विष्णु जी ने फिर एक निश्चय किया और एक बार फिर मोहिनी का रूप धारण किया। भस्मासुर एक जंगल में था, शिव जी को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, घुंघरू की ओर नृत्य की। उसने देखा एक स्त्री अकेली जंगल में नृत्य कर रही थी। भस्मासुर, जो अभी अभी तीनों लोगों को दहला रहा था, रुक गया, भूल गया शिव को, भूल गया अपनी योजना को, भूल गया सब। मोहिनी को देखकर खींचा चला गया, आगे बढ़ा। बोला, तुम कौन हो, इस जंगल में अकेले? डर नहीं लगता? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर किससे? जब मेरे पास नृत्य है तो डर कैसा? भस्मासुर मोहित हो गया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी ने एक पल रुककर कहा। विवाह? लेकिन मैं किसी ऐसे से विवाह नहीं करती जो नृत्य ना जानता हो। भस्मासुर ने कहा। सिखा दो, मैं सीख लूंगा। मोहिनी ने कहा। ठीक है, मेरे साथ नाचो, जो मुद्रा मैं बनाऊं वही तुम बनाओ। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक मुद्रा बनाई, भस्मासुर ने वही बनाई। मोहिनी ने दूसरी मुद्रा बनाई, भस्मासुर ने वही बनाई। और फिर मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया, भस्मासुर ने वही किया। बिना सोचे, मोह में, नृत्य की धुन में एक पल और भस्मासुर भस्म हो गया। खुद अपने वरदान से, खुद अपनी मूर्खता से। जो शक्ति उसने दूसरों को डराने के लिए ली थी, वही शक्ति उसकी काल बन गई। भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु को देखकर हाथ जोड़े। प्रभु, आपने आज मुझे बचाया,
दोस्तों, भस्मासुर की यह कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, यह आज भी उतनी ही सच है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव को जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुना था विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया। इतना मोहित कि वह भूल गए क्या करने आए थे। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं देखना चाहता हूं वो रूप, जो रूप इतना मनमोहक था कि असुर भी मोहित हो गए। पार्वती ने सुना, थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन शिव का उत्साह देखकर कुछ नहीं बोली। दोनों विष्णु जी के पास गए। विष्णु मुस्कुराए, आप देखना चाहते हैं मोहिनी को? ठीक है। और फिर विष्णु ने आंखें बंद की और जब खोली, सामने थी मोहिनी। शिवजी ने देखा और वो खींचे चले गए। वो जो महाकाल हैं, वो जो काल के भी काल हैं, वो जो तीसरी आंख खोलें तो सृष्टि जल जाए, वो मोहिनी के रूप से प्रभावित हो गए। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह दिखाता था विष्णु की माया कितनी अद्भुत थी, जो शिव को भी प्रभावित कर सके। मां पार्वती यह देख रही थी। उनके मन में एक भाव आया, लेकिन वह समझ गई, यह माया है, परीक्षा है, लीला है। विष्णु ने थोड़ी देर बाद मोहिनी रूप छोड़ दिया और फिर से विष्णु बन गए। शिवजी को होश आया। वो हंसे और बोले, आपकी माया सच में अद्भुत है, जिसने मुझे भी एक पल के लिए भ्रमित कर दिया। विष्णु ने कहा, यही माया है शिव। यह माया सबसे शक्तिशाली है। यह देवता को, असुर को, सबको प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो इसे पहचान ले वह मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस प्रसंग से जुड़ी एक और कथा है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और शिव जी उस रूप को देखकर प्रभावित हुए, तब कथाओं के अनुसार शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरा। उस दिव्य तेज से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसमें हरि का भी अंश था और हर का भी, विष्णु का तेज भी, शिव की शक्ति भी। दक्षिण भारत में इन्हीं बालक को भगवान अयप्पा के रूप में पूजा जाता है। इन्हें हरिहर पुत्र कहते हैं। हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव। दोनों के दिव्य तेज से जन्मे पुत्र और इस महान भक्ति की जड़ उस दिन में है जब विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। सोचिए, एक ऐसा अवतार जिसके दिव्य तेज से एक नए देवता का जन्म हुआ। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो उत्तर भारत में कम जानी जाती है, लेकिन तमिलनाडु में इसे बड़ी श्रद्धा और भावना से याद किया जाता है। यह कहानी है महाभारत के एक वीर की और मोहिनी के उस रूप की जो एक योद्धा की अंतिम इच्छा पूरी करने आई थी। महाभारत युद्ध से एक रात पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं डेरा डाले हुई थीं। कल युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों की तरफ एक महायज्ञ करने की आवश्यकता थी। उस यज्ञ के लिए एक वीर योद्धा का बलिदान चाहिए था। यज्ञ के लिए योद्धा 3 शर्तें पूरी करने वाला होना चाहिए था। वो वीर हो, वो क्षत्रिय हो और वो स्वेच्छा से बलिदान के लिए तैयार हो। वो योद्धा था अरावण। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र अरावण जो वीर थे, जो योद्धा थे, जो मां के त्याग की वजह से बड़े हुए थे। अरावण तैयार था, उसे मृत्यु का डर नहीं था। वो जानता था कल वो नहीं रहेगा, उसे मंजूर था, लेकिन एक दुख था, एक अधूरी इच्छा थी। अरावण ने कहा, मैं बलिदान के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं विवाहित धुएं बिना नहीं जाना चाहता। एक रात चाहिए, बस एक रात चाहिए। किसी का साथ चाहिए, एक पत्नी चाहिए। सब चुप हो गए। यह इच्छा सुनकर मन भर आया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। कोई भी स्त्री अरावण से विवाह करने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो कल सुबह मर जाने वाला हो, उससे कौन विवाह करे? कौन इस दुख को उठाए? कौन एक दिन की पत्नी बने? अरावण की आंखें नम हो गईं। वह जानता था यह इच्छा पूरी नहीं होगी। तब भगवान कृष्ण ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, इस वीर की अंतिम इच्छा पूरी करो। और विष्णु ने एक बार फिर मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी यानी विष्णु अरावण के सामने आए। अरावण ने देखा और पूछा, तुम कौन हो? मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हारी होने आई हूं। अरावण की आंखें भर आईं। लेकिन तुम जानती हो ना? अगली सुबह मोहिनी ने अरावण का हाथ थाम लिया। मैं जानती हूं, फिर भी आई हूं।
विवाह हुआ उस रात कुरुक्षेत्र के उस शिविर में। और अगली सुबह जब अरावण का बलिदान हुआ, मोहिनी ने विधवा का विलाप किया। उस विलाप में वो दर्द था जो सच्चा था, वो आंसू थे जो सच्चे थे, क्योंकि विष्णु ने एक वीर को सम्मान दिया था, एक अधूरी इच्छा को पूरा किया था, एक इंसान के दर्द को महसूस किया था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। ईश्वर ने एक प्राणी की एक छोटी सी इच्छा के लिए अपना रूप बदला। यही है करुणा, यही है भगवान का सबसे बड़ा गुण। दोस्तों, तमिलनाडु में आज भी कूटतांडवर उत्सव मनाया जाता है, जहां अरावण की पूजा होती है और इस कथा को जीवंत रखा जाता है। हर साल हजारों भक्त उस वीर को याद करते हुए। तो यही थी मोहिनी, विष्णु का वो अवतार जो ना शस्त्र लेकर आया ना सेना लेकर, बस एक मुस्कान लेकर आया। और उस मुस्कान ने वो किया जो हजार युद्ध नहीं कर सकते थे। समुद्र मंथन में उन्होंने असुरों की बुद्धि छीन ली। भस्मासुर के साथ उन्होंने अहंकार को उसी के हथियार से मारा। शिव के सामने उन्होंने माया की शक्ति दिखाई। अरावण के लिए उन्होंने करुणा का वो रूप दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।